मसला समात फरमाओ कमेटी का कि कमेटी पानी क्या एदी शरी हसीयत की है भी मसला बड़ा जरूरी है। भी समात फरमा लो। कुछ कमेटियां ऐसी होंदियां ने मसलन कमेटी पई है तो कुछ लोग कहते हैं जी अगर 10 तारीख तक तुसी पैसे कमेटी ना दी तो 1000 रुपया जुर्माना होगा या 2000 रुपया जुर्माना या 500 रुपया कितना भी जुर्माना रखा होंगे। अगर फलानी तारीख तक कमेटी ना आई तो इतना जुर्माना भी नाल तुहानू देना पेगा। वो जिहड़ा जुर्माना है ना वो सूद है। वो देने वाला भी मुजरम है तो लैन वाला भी मुजरम है। भावें वो कमेटी दवे या ना दवे, अगर वो कमेटी नहीं दे रहा उन्हें खत्म कर दो, उत्थे उहदा मामला जिन्हें पैसे जमा होए उन्हें वापस कर दो। जिहड़ा उत्ते जिहड़ा ना जुर्माना रखने असी ये सूद है, ये कमेटी वाला बंदा नहीं लै सकदा ते जिहड़ा दे रहा है उन्हें भी पता अगर ये सूद है तो वो भी मुजरम होएगा। इस वास्ते वैसे कमेटी पानी वो जायज़ है। असल कमेटियां घरां दे विच लोग पांदे ने ना 2 साल दी 2.5 साल दी, वो जायज़ है। कमेटी दे कमीशन लैनी या जुर्माना लेना वो नाजायज़ है, वो सूद विच आएगा। और दूसरा कुछ ऐसा होंदा है कि इनामी कमेटियां बोली दियां जी 20,000 रुपया घाटा खा के कमेटी चुक ली, 30,000 रुपया वो किसी की मजबूरी तो फायदा उठाने कोई जायज़ नहीं। एक ना एक बंदे में जरूरत है बेचारे को पैसों की, उन्होंने कहते जी बोली लाओ जी। एक बंदा हुण 2.5 लाख की कमेटी और लाख रुपया घाटा खा लैंदा, 1.5 लाख लैंदा, उसका की फायदा। तो असल तो मुजरम तो वो ने जिहड़े इस निज़ाम में चला रहे हैं, इस सिस्टम चला रहे हैं। इस्लाम ते दी इजाजत नहीं देता कि किसी की मजबूरी तो फायदा उठाया जाए। और ये जिहड़ी बोली की कमेटी मजबूरी तो फायदा उठाने, हाँ वो तो कहता भी यार ठीक है मैं घाटा खा लेना मैनू दे दिओ, लेकिन है तो जुर्म है। ਉਹਦੀ मजबूरी तो तुसी उन्हें लाख रुपया घाटा पा रहे हो, 50,000 रुपया घाटा पा रहे हो, इस तरह की कमेटी भी जायज़ नहीं। अगला मसला समाप्त फरमा लो कि खून निकलने के नाल वुजू टूट जाता है या रहता है। यह भी मसला बड़ा जरूरी है। इन चीज़ों का इलम होना चाहिए हर मुसलमान ईमान वाले नूं कि क्या जिहड़ा खून निकलता है बंदे के जिस्म विचों क्या ਉਹਦੇ ਨਾਲ वुजू टूट जाता है या नहीं टूटता, कितना खून निकलेगा वुजू टूटेगा, कितना नहीं निकलेगा वुजू नहीं टूटेगा, ओदी भी एक हद मुकर्रर है। जिन्हें समात फरमाओ। कई बार कुछ बंदे शुगर चेक करते हैं, वो सुई लाते हैं पोटे ते कोई कतरा जा खून का निकलता है शुगर चेक करने वास्ते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ वुजू नहीं टूटेगा अगर सिर्फ एक कतरा जा निकले। और वो जिहड़ा खून है जिहड़ा छोटा जिहा कतरा निकलिया वो नजासत भी नहीं होएगी, अगर कपड़े तो भी लग जाए तो कपड़ा भी नापाक नहीं होएगा। जिहड़ा कतरा वो सुई दे नाल निकलदा। अगर बंदे दे जिस्म विचों किसी हिस्से विचों खून निकलिया ते खून निकल के अपनी जगह तो टुर पिया, बह गया अपनी जगह। मसलन इत्थे मैनूं सट लगी है ते मैं इंज कीता ते वो खून जिहड़ा ना चलना शुरू हो गया, जारी होना। ज्यादा खून होवे तो चलना शुरू कर देंदा है ना, जारी होना। अगर खून अपने महल तो अपनी जगह तो चलना शुरू हो जाए तो फिर उधर वुजू खत्म हो गया, वुजू टूट गया, दोबारा वुजू किया जाए। अगर खून जारी नहीं होया, मसलन खून निकलता उसे अपनी जगह ते जम जाता कि टुरदा नहीं बहंदा नहीं, तो फिर उधर वुजू नहीं टूटेगा। शर्त है अगर खून अपनी जगह तो निकल के अपने महल तो अपनी जगह तो जारी हो जाए, सिर चो होवे, चेहरे तो होवे, हाथां तो होवे, पैर तो होवे, खून निकल के टुर पिया जारी हो गया, थोड़ा जिहा भी होया तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ वुजू खत्म हो गया, वुजू दोबारा करना पड़ेगा, वुजू खत्म हो गया। अगर नमाज दे विच निकल गया तो फिर तुसी वुजू तोड़ा उंज ही खत्म हो गया, फिर वुजू करके आके दोबारा नमाज पढ़नी पवेगी। अगर वुजू नहीं कीता इंज ही नमाज पढ़ते रहे तो थोड़ी वो नमाज नहीं होएगी जिहड़ी खून निकलने तो बाद तुसी पढ़ रहे हो। अगला मसला समात फरमा